और पूरे इसके कम से कम वाइल लूप आज मैं कंप्लीट करा सकूँ। प्लान था मेरा फोर लूप तक पहुंचने का, बट एटलीस्ट वाइल लूप तो कंप्लीट करा सकूँ। देखिएगा मतलब ये वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। हेलो। यस। देखिए आप सब लोग, ये था पॉलिंड्रोमिक नंबर। तो पॉलिंड्रोमिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था कि दोनों तरफ से इक्वल होते थे। जैसे 121 आपने लिखा तो इधर से भी 121, इधर से भी बेटा 121, ये था। एक होता है बेटा एम स्ट्रॉन्ग नंबर, सुनिएगा देखिएगा ध्यान से। एम स्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं, धैर्य बताओ आप। एम स्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं, आप लोग में से कोई किसी को आइडिया हो तो बताओ। जैसे 123 है तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है बताइए। इसको चेक करना पड़ेगा ये कितने डिजिट का नंबर है बेटा बताओ। तो इसके हर एक डिजिट पे पावर क्यूब का करो। जैसे 3 पे पावर क्यूब, +2 पे पावर क्यूब, हर एक नंबर पे पावर क्यूब यदि करो, +1 का क्यूब यदि सब पे पावर क्यूब करो, और जो इसका एडिशन है उसको यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब वो स्ट्रॉन्ग। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लास्ट एक एक डिजिट अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 10 से डिवाइड करके हर डिजिट अलग हो जाएगा। और इसको कोशंट से हर बार, जैसे एन को कब तक डिवाइड करवाते रहेंगे, जब तक ये जीरो ना हो जाए, है ना। और हर बार इस पहले इसका क्या करेंगे, पावर एक वेरिएबल ले लेंगे आरईएस नाम का, उसका शून्य वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। और आरईएस में स्टोर क्या करेंगे, आरईएस इज इक्वल टू आरईएस प्लस रिमाइंडर का पावर देके। जैसे देखो मैं इसका कोड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। जैसे देखो ये लाइन लिखा हमने, अब हमें देखो पहले हम लूप के कब एक हमने वेरिएबल लिया आरईएस नाम का, जिसको फुल कास्ट करता हूँ जीरो। देखो इफ ये वैल्यू लूप कब तक चलाएंगे, जब तक ये जीरो से बड़ा हो, है ना। यहाँ पे आए, ध्यान से देखना, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 10। तो जैसे लेट से हम अभी पहले इन नम की वैल्यू सपोज करो 123 थी, लेट से तो आप ये समझ लो, लेट से गेस करते हैं। सपोज दैट कि नम की वैल्यू किसी ने भी एंटर किया 123, ठीक है। तो अभी नम की वैल्यू क्या रही होगी बताओ बेटा, नम की वैल्यू क्या थी 123। तो आरईएम की वैल्यू क्या हुई होगी बताओ, रिमाइंडर क्या हुआ होगा, 3 अभी लास्ट डिजिट आया होगा। अब मैंने किया आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस, नहीं रुक जाओ, इसकी वो चेक कर लो, एक वेरिएबल लो पीडब्ल्यू पावर, है ना। इसमें लेंथ कैलकुलेट करो, पावर में किसका कैलकुलेट करोगे, लेंथ। किसका लेंथ कैलकुलेट करो बताओ, नम का। नम इंटीजर है, हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट इसमें कर लिया। और आर ई एस की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ आप। अब आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस, या तो ऐसे लिख सकते हो प्लस इक्वल टू आर ई एम की जो वैल्यू आ रही है उसको पावर देना है, क्या देना है, पावर पीडब्ल्यू, है ना। क्योंकि जो लेंथ जितना का वही ना, जिसे देखो इस 3 कैरेक्टर का, तो 3 यहाँ पे स्टोर हुआ। हाँ कैरेक्टर जितना लेंथ वही तो कैरेक्टर लेंथ होता है बेटा, नहीं समझे। हाँ जितने डिजिट का है उतने डिजिट, इसलिए कोई ये इसका लेंथ क्या है बताओ। हम्म, तो जो लेंथ वही तो उसका पावर हुआ। देखो देखो, तो हर डिजिट पे क्या करो, पावर 5 कर दोगे, समझ गए। और यहाँ पे आया और यहाँ पे नम को डिवाइड किया, फिर से देखो 2, ये क्यों करना पड़ रहा है बताओ। इसको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे ना, जैसे पहली बार 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 3 आ गया, बट अब दूसरी बार किस वैल्यू से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करनी है ना। तो ये क्या करता है, रिमाइंडर ये क्वोशंट को रिटर्न करता है, तो ये क्वोशंट को स्टोर करेगा। अब नम की वैल्यू क्या हो गई थी, जैसे ही ये लूप चला होगा, यहाँ पे नम की वैल्यू जो 120 से अब क्या हो गई होगी 12। दूसरा बार जैसे यहाँ पूछा होगा नम की वैल्यू 12 डिवाइड होगा, क्या बच गया वैसे, समझ गया ना। तो ऐसे अब हम यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ पे आके बाहर चेक कर लेंगे कि एफ देखो, देखो नम की वैल्यू तो जीरो हो गई होगी ना, तो इसलिए इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, नम 1 इज इक्वल टू नम, इसको स्टोर करा लो। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ, इफ आर ई एस जो वैल्यू बना वो इक्वल इक्वल टू नम है, नम 1 है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रिंट नम 1 इज स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है।
यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा बताओ? नॉन स्ट्रॉन्ग नंबर रहेगा। देखो तुम स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होगा सर्च कर दो गूगल पे। शायद 159 होता है, 153 कुछ ऐसा। देखो देखो चेक कर। 153 ना। देखो बेटा बता रहे ये इसको भी जान। 153 159। वन 153 या 159? वहाँ पे कर दो यार खुद पे। हाँ 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 सही कह रहे हो। देखो अच्छा ये कंडीशन ये लूप चलाना था ना यार। ये लूप अगली बार चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ देखो। देखो सही चल रहा है ना अब। देखिए चल रहा है। तो सब एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन समझ में आया, ये अलग तरीका था। एक और होता है मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर किसे कहते हैं बताओ तो है। मैजिकल। हाँ रिवर्स। हाँ इसलिए 1729 है लेट से। तो इसके हर डिजिट को आपस में ऐड कर दो, जैसे 9 + 2। कैसे भी वन, ऐसे नहीं कि 9 + 2 लिखना बल्कि 1 + 7, मतलब जिस ऑर्डर में आप इसको ऐड कर दो सब। तो ऐड करोगे तो कितना आ गया बताओ? हाँ 19। तो इस नंबर का रिवर्स करो। 19 × 91। और यदि दोनों बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको क्या कहेंगे हम? सॉरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी मैजिकल। समझ में आया? तो वही क्वेश्चन हुआ ना, एक एक डिजिट को अलग करके पहले ऐड कर लेना फिर रिवर्स करो, एक बार ट्राई इसको। एक वेरिएबल ले लो RES, उसमें एक एक करके सबको ऐड करा लेना, फिर नीचे कंडीशन लिख देना। रिवर्स कराएगा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना। करो तो ट्राई कर लो ये वाला क्वेश्चन को solve करो। अगर ऑनलाइन में जितने भी करी तो ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। हम्म। देखो एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा जिसमें 0 से स्टार्ट करोगे तो उसमें ऐड करके रखना होगा वैल्यू, है ना? कब तक लूप चलाओगे? 0 से बड़ा होगा, है ना? इसके अंदर आए आर रिमाइंडर इक्वल टू नम मॉड्यूल डिवीजन बाई 10। ये REM ही लेना जरूरी नहीं है, कोई वेरिएबल ले सकते हो। मैं इसलिए लेता हूँ पता हो आपको कि डिमांडर है वो। अब RES इक्वल टू क्या करना बताओ? हर बार इसके डिजिट को ऐड करना है, इस बार तो और सिंपल है, प्लस इक्वल टू RE। बस RE में जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करते चलो 1 बाई 1, है ना? यही करना तो था, सिंपल। बताओ अब क्या करो? बस नम को मॉड्यूल डिवीजन बाई 10 कर दो। कुछ करना ही नहीं था। n1 नाम का एक वेरिएबल ले लो जहाँ पे num को स्टोर करा कर रखो, ताकि num पर राइट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, num को डिक्रीज कराया जाए तो भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बच्चा करो RES तो नंबर है जो बनाया होगा, और इसका रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ? स्ट्रिंग में RES हो गया, स्लाइसिंग के रिवर्स में हो गया। देखो
और इसको हमने बना दिया इंटीजर में, तो रिवर्स होकर पूरे वापस आ गया, इंटीजर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि इक्वल इक्वल टू एन वन का है तो इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग नंबर, सॉरी ये मैजिकल नंबर ही तो था। लो
रुक जा, एक मिनट करी थी फोन। ठीक है। हाँ बताइए, यस यहीं तक रखते हैं आज के लिए।